प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। जो व्यवस्थाएं इंदौर में देखने को मिली, ऐसी व्यवस्थाएं तो हमारे फ्रांस में भी नहीं है। वास्तव में इंदौर के रहवासियों का जवाब नहीं, ये कहना है इंदौर आए 7 देशों के प्रतिनिधि मंडल का। आखिर इंदौर पूरे भारत में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 कैसे आ रहा है, यही जानने के लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इंदौर में हुए स्वच्छता के कार्यों के लिए खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ यहाँ के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छता कर्मियों और विशेषकर कलेक्टर मनीष सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कलेक्टर सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने दल के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। दल द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी अवलोकन किया गया। यहाँ उन्होंने कचरे से बायोगैस बनाने की प्रणाली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेंचिंग ग्राउंड का वर्षों पुराना कचरा निपटान के बाद की गई हरियाली आदि को देखा। विकास कार्यों को देखकर दल ने कहा कि हमें बेहद खुशी हो रही है। अब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इन कार्यों को करवाने का प्रयास करेंगे। दल में फिजी, फ्रांस, ज़ाम्बिया, ग्वाटेमाला, उरुग्वे और होंडुरास देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। We are really having a really good time here in India. I'm from Uruguay. I'm a mayor in Uruguay. Uruguay is 15,000 kilometers away. It's basically impossible for us to come here. It's very far. I never imagined to be in India, and I'm here. Thanks for the government for that, for the invitation. And it's been pretty like adventures. Uruguay is way different than India, and different cultures, and we got to see every culture, tribes. I mean, we had a deep look on that, so we appreciate it. All delegations appreciate it. We are really having a nice time, and the hospitality of Indians is impressive. It's pretty impressive. Here in Indore was amazing. Yesterday in Bhopal too, and we are really having a really good time. आज ये फॉरेन डेलीगेशन आया था। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें जो केंद्र सरकार की संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR, इसके द्वारा एक ये एजुकेशन ट्रिप एक ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि 7 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि थे। उसमें अलग अलग क्षेत्रों के थे, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी थे। चूँकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स थे, मेयर्स थे, काउंसलर्स थे, ऑफिसर्स थे उनके, इस कारण से इंदौर विजिट रखी गई थी उनकी। और कल शाम को ये लोग इंदौर आए थे, तो इंदौर के जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वेस्ट प्रोसेसेस हैं और जो सिस्टम्स हैं, उनको सबको इन्होंने कल रात में भी देखा और आज दिन भर में देखा इन्होंने, और काफ़ी अच्छा लगा उनको। जो सिस्टम्स इंदौर में यहाँ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चल रहा है, वो सभी ने सराहा उसको। ये बोला कि इवन जो फ्रांस के भी जो प्रतिनिधि गण थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ फ्रांस में भी प्रोसेसिंग की नहीं है, जो इंदौर में उन्होंने देखी है। तो कहीं ना कहीं हमारे शहर के नागरिकों के लिए और शहर के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही गर्व की बात और प्राउड की बात है ये कि इंदौर की जो व्यवस्थाएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ की जनता ने बनाई है, जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें कि एक कुछ समय में बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग किया और प्लानिंग की है, वो आज विदेशी कंट्री, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मेरा मानना भी ये है कि जो इंदौर की वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जिसमें बायो CNG बन रही है वेट वेस्ट से, ड्राई वेस्ट ऑटोमेटेड प्रक्रिया से 13 अलग अलग भाग में बट रहा है और फिर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को जा रहा है। CND वेस्ट के रिसाइकिल करके जिस प्रकार से पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सीवेज चैम्बर्स के कवर बनाए जा रहे हैं, फ्रेम्स बनाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें न केवल देश में हम नंबर 1 हैं, पर पूरे विश्व में हम डेफिनेटली इसमें नंबर 1 है। कोई ऐसी रैंकिंग की अथॉरिटी है नहीं। अगर रैंकिंग की जाए तो शायद वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन में इंदौर की पोजीशनिंग पूरे विश्व में नंबर 1 शहर के रूप में हो सकती है। सर, आपने बात की कि करिकुलम में इसको सम्मिलित किया जा रहा है उनके साथ में। फिजी की जो आए थे 7 कंट्रीज़ के थे, फिजी हो गया, ज़ाम्बिया हो गया, उरुग्वे हो गया, फ्रांस हो गया,
होंडुरस हो गया, ये अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि, उसमें फिजी के जो प्रतिनिधि आए थे उनके द्वारा पूछा गया कि जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ पर, जो स्वच्छता में, जो सफाई में, चूँकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट पूरे विश्व में सिटीज़ फेस कर रही हैं, इसको तो सीधे सीधे एनवायरनमेंट से असर पड़ता है इसका। तो इसके लिए कोई इस तरह करिकुलम बनाया गया है कि लोगों को बतलाया जाए, समझाया जाए कैसे किया गया ये। तो उनको बतलाया है कि IIM इंदौर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अर्बन मिनिस्ट्री है, ये नगर निगम इंदौर के सहयोग से एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं IIM में। मेरे ख्याल से जो अप्रूवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, फाइनल स्टेजेस में है, और 4 से 5 महीने में मुझे लगता है कि सब अप्रूवल्स फाइनल हो जाएंगे और यहाँ सेंटर इस्टेब्लिश होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें अलग अलग समय के लिए समयावधि के कोर्सेज रखे जाएंगे, जिसमें कि देश के सभी नगरीय निकायों से या नगर निगमों से प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि सभी भाग ले सकेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आ सकेंगे। और इसी में विदेशों के भी जो यहाँ अलग अलग डेलीगेशंस आए, लगभग 50-55 विदेशों के डेलीगेशंस आ चुके हैं इंदौर में अभी तक। वहाँ से भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन कोर्सेज में अपने प्रतिनिधियों को भेज सकेंगी। तो ये सेंटर IIM इंदौर में चालू हो रहा है, मैंने बतलाया उनको। और इसमें जो फील्ड ट्रेनिंग है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ के साथ में इनकी होगी, और फील्ड एक्सपोजर विजिट्स भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर में की जाएगी।